और 107 में से 100 विधायक अब गहलोत के घर पहुंच भी चुके हैं। विधायक दल की बैठक है। हमारे साथ उमा शंकर सिंह भी जुड़ गए हैं। उमा, जो सपोर्ट फिलहाल दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ये सरकार बनी रहने वाली है, लेकिन नाराजगी जो है वो भी जाहिर है, वो भी बनी रहने वाली है, वही नजर आता है। इस बीच खबरें भी हैं कुछ, उसकी पुष्टि या उसका खंडन आप कर दीजिए अगर आप तक वो खबर है कि नहीं है, कि एक होटल में भी कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं वो रोके गए हैं, रखे गए हैं। और अगर हम जो आप एक बात लगातार कह रहे हैं उमाशंकर कि 124 से, धारा 124 से जो देशद्रोह की धारा है उसका भी मेंशन उसमें है, और शायद वही वजह है उन सचिन पायलट की नाराजगी का, जो एसओजी का पत्र उनको गया। जी देखिए शशांक, बात शुरू करते हैं जो सुरजेवाला ने अभी बयान दिया है। सुरजेवाला एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मीडिया इंचार्ज हैं, और उन्होंने अपनी बातों में हर बात को समाहित कर लिया है, जिसमें सचिन पायलट को मनाने की बात से लेकर और ये जताने तक कि कांग्रेस को बहुमत है, सरकार कहीं नहीं जाने वाली, और बीजेपी पे आरोप लगाने तक सारी बात उन्होंने कह दी है। लेकिन जो सवाल है वो अब भी बना हुआ है, जो जुड़ता है उस नोटिस से जो 124A के तहत दिया गया, और जो कि कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र में है कि हमारी सरकार केंद्र में आई तो इस धारा को हटाएंगे। कांग्रेस इस बात का जवाब नहीं दे रही है, या ना तो उनसे शायद सवाल पूछा जा रहा है, जो भी उनके सामने हमारे जैसे साथी पत्रकार वहाँ पर हैं, कि आखिरकार इस धारा में ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, मामला दर्ज किया गया, और उसके बाद एक डिप्टी सीएम को, आपकी अपनी पार्टी के, उनको नोटिस दिया जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि सीएम को भी वो नोटिस आया हुआ है। ये सीधे सेडिशन से जुड़ा हुआ मामला है। और यही बात है, जितनी बार भी अगर सचिन पायलट या उनके लोगों से आप बात कीजिए तो वो यही कहते हैं कि ये तो सरासर पब्लिकली बेइज्जती करने वाली बात है, प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाली बात है, और इसका अगला सिरा यहाँ तक जाता है कि अब इसके आधार पे आप जो है हमारे फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड पे रखेंगे, ट्रैकिंग पे रखेंगे, आप हमारे मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, और जो एक कोशिश लगातार होती रही है बकौल सचिन पायलट और उनके जो समर्थक हैं उनके मुताबिक हाशिए पे धकेलने की, तो ये उस कड़ी में एक आखिरी कील की तरह ठोकने का काम किया गया है गहलोत के खेमे की तरफ से। ये आरोप है पायलट के खेमे का। तो ऐसे में क्या जो बातें कही जा रही है सुरजेवाला की तरफ से, क्या सचिन पायलट के लिए कुछ एक ऐसा रास्ता दिया जाता है फेस सेविंग, जिसके ज़रिए वो कह सकें कि हाँ मेरे पास ये ताकत है और मैं अब वापस पार्टी के साथ अपने जो संबंध हैं वो जोड़े रखना चाहता हूँ, तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो एक फेस सेविंग सचिन पायलट के लिए चाहिए होगा, ताकि वो भी अगर एक कदम पीछे हटते हैं तो हटें। तो अंदरूनी तौर पे बहुत सारी बातें कही जा रही है जिसकी तस्दीक नहीं है, विधायक कहाँ हैं नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि दावा है उनका कि 30 विधायक उनके साथ हैं, और 25 मानेसर में हो या 5 दिल्ली में हो, ये बात की बात है। और सही कहा अभी इससे पहले अभिषेक ने कि ये तो फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा, उसके पहले तो बयानों के जरिए ही ताकत का प्रदर्शन होगा, और फेहरिस्त के जरिए, जिसमें अभी अशोक गहलोत का पलड़ा भारी रखता है निसंदेह। बिल्कुल उमा, बहुत बहुत शुक्रिया।